हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग व्हाट एनीमे चैनल पर। आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 11 ऑल फॉर थिंग्स। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बार्बेरो एंजेलो से बोलता है, गैलिसिया ने हमारी शराब ले ली। एंजेलो बोलता है, हाँ, वो रोनाल्डो की बात को भूल चुके हैं। नीरो कहता है, सेट्रे नाम का लड़का उसके अंतिम संस्कार में आया था। बार्बेरो एंजेलो से बोलता है, रोनाल्डो का भाई, गैलिसिया का भतीजा, शिकागो में वो मिला। कोर्टियो की मौत से एंजेलो सदमे में होता है। नीरो उससे पूछता है, अवीनियो सोए नहीं क्या? गांजो बोलता है, पूरे शिकागो में उसका राज चलता है, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तभी गैलिसिया के आदमी आते हैं। गांजो बोलता है, लो आ गए वो, 11वां दिन, ऑल फॉर थिंग्स। फिर हम डॉन गैलिसिया को देखते हैं जो उधर आया होता है। नीरो बोलता है, मिलकर खुशी हुई डॉन गैलिसिया बोलता है, तुम वेंस के बेटे हो ना, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। नीरो बोलता है, रोनाल्डो के लिए मैं माफी चाहता हूँ। डॉन गैलिसिया कहते हैं, फिक्र मत करो, तुमने अपनी गलती सुधार ली, अब दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। नीरो बोलता है, सुनकर अच्छा लगा। डॉन गैलिसिया अपने दूसरे भतीजे से मिलाता है। वो बोलता है, मेरा भतीजा सेट्रे काफी होशियार है, तुम दोनों की अच्छी जमेगी। तभी वहाँ वेंसित आ जाता है। वो बोलता है, देखकर खुशी हुई। डॉन गैलिसिया बोलता है, डॉन वेनिती, अब तो तुमने नीरो को डॉन बना दिया है ना? वेंसित कहता है, हाँ, अब मेरे आराम करने का समय आ चुका है। गैलिसिया बोलता है, अब मुझे जलन हो रही है। तभी नीरो गैलिसिया को अपनी शराब दिखाता है और उनसे पूछता है, पीना चाहोगे? गैलिसिया बोलता है, ये वही है ना अवीनियो जो लाया था, ये शिकागो में काफी चलेगी। तभी अचानक नीरो के पिता की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आ जाता है। गैलिसिया बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? और फिर बाहर आकर अकेले में एंजेलो से पूछता है, तुम शिकागो चलोगे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। गैलिसिया बोलता है, नीरो वेनिती ये काफी शातिर लड़का है, लेकिन दिल का कमजोर है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अवीनियो को समझाता है, भविष्य पर ध्यान दो, ये शहर तुम्हारे लिए काफी छोटा है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। एक बार में एंजेलो और गांजो बैठे होते हैं। गांजो बोलता है, तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही। एंजेलो कहता है, कुछ हुआ क्या? गांजो बोलता है, नहीं, उसका रूम काफी नीचे की ओर है, दरवाजा भी बुलेट प्रूफ है, तुम्हें अंदर जाकर ही मारना होगा। वो एंजेलो को ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वेंसित के पास समय कम होता है। अगर वो खुद मर गया तो एंजेलो का बदला पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा ताकि अपने माता पिता का बदला ले सके। गांजो उसे अंदर जाने का रास्ता बताता है और बोलता है, उसके पास में एक और दरवाजा भी है ताकि कोई भी भाग ना सके। और बोलता है, वो दरवाजे पर खड़ा डेल टोरो को मार देना और अब आकर अवीनियो ने बचाएगा। अगर गलती हो भी गई, नीरो दरवाजा खोल देगा। एंजेलो बोलता है, पहले गैलिसिया को भागने दूंगा, फिर वेंसित और नीरो को मार दूंगा। और जेब से चिट्ठी निकालकर बोलता है, खुद का नाम भी लिख दो इसमें, तुम फिर भी मेरे दुश्मन बन जाओगे, समझ गए ना? जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब उनकी बातें बाहर में कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा होता है। गांजो बोलता है, तुम काफी शातिर हो, और फिर वो लेटर में नाम लिखने लगता है। एंजेलो उससे बोलता है, तुम भी उस दिन वहाँ थे ना? ये सुनते ही गांजो लिखना बंद कर देता है और उसे गुस्से से देखने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता था? एंजेलो कहता है, हाँ, लेकिन तुमने गोली नहीं चलाई। गांजो उसे बताता है, तब वेंसित गैलिसिया के साथ छिपकर काम कर रहा था, तुम्हारे पापा को ये पता चल गया था, इसलिए उसने सबको मार दिया। तुम्हें उन दोनों को मारना चाहिए, ये सही कदम होगा। एंजेलो बोलता है, जल्दबाजी मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। गांजो कहता है, कहना क्या चाहते हो? एंजेलो वो चिट्ठी उठाकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, कुछ नहीं। तभी बार वाला व्यक्ति उसे जाते हुए देख रहा होता है। हम देखते हैं बार वाला व्यक्ति और कोई नहीं, डॉन गैलिसिया का भतीजा सेट्रे होता है। वो गांजो से बोलता है, इस पर भरोसा कर सकते हैं? इन लोगों की चाल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लोग वेनिती फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी वजह से उसका भाई रोनाल्डो मरा था। सेट्रे बोलता है, अगर डॉन को कुछ हुआ, गांजो बोलता है, वो कर लेगा, एक बार वेनिती मर गया तो। सेट्रे बोलता है, 2 दिन बाद तुम दोनों परिवार को एक करोगे, गड़बड़ मत करना। डॉन गैलिसिया इसके बारे में जानते हैं। सेट्रे बोलता है, वो जानकर क्या कर लेगा, बूढ़ा काफी कमजोर दिल का है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉन गैलिसिया को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और खुद राज करना चाहता है। उसके बाद हम नीरो को देखते हैं जो शराब पी रहा होता है। अभी उसके पास बार्बेरो आता है। वो बोलता है, नीरो, बात कर सकता हूँ अवीनियो के बारे में? हाँ, मुझे लगता है उसे कल नहीं बुलाना चाहिए। नीरो बोलता है, क्यों? बार्बेरो कहता है, कोर्टियो की वजह से, वो हमसे नफरत करता है
खासकर तुमसे। नीरो बोलता है कल ही उसने खुद को बेकसूर साबित किया, अब वो हमसे नफरत क्यों करेगा? वो एक खाली डिब्बे की तरह है, मैं उसे जीने की वजह दूंगा। फिर हम वेंसित को देखते हैं जो बिस्तर पर लेटा होता है। उसके पास नीरो आकर बोलता है अब कैसा लग रहा है? वेंसित बोलता है अब ठीक है। डॉक्टर से बात की? नीरो बोलता है उसने कहा सब ठीक है। वेंसित कहता है छिपाओ मत, मुझे पता है मेरे पास अब वक्त कम है। फिर नीरो इशारा करता है अपने पिता के बॉडीगार्ड को वहाँ से बाहर जाने के लिए। वेंसित बोलता है सालों पहले मैंने अपने हाथों से मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मारा था, अगर टेस्टा को नहीं मारता तो गैलिसिया कब्जा कर लेते। वो एंजेलो के पिता की बात कर रहा होता है। इससे ये पता चला कि एंजेलो का पिता उसका खास दोस्त था, वो उन्हें इसलिए मारता है, उसे गैलिसिया ने ऑर्डर दिया होता है। फिर वो बोलता है 7 सालों में खुद को यही समझाता हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ शायद दूसरा रास्ता निकल सकता था, शायद उसे मारना नहीं चाहिए था, यही सोचता हूँ अब मैं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो शर्मिंदा हो अपनी इस करतूत पर। नीरो बोलता है पापा वेनिटी की इज्जत सबसे जरूरी है, दोस्त बाप भाई बहन इन सब से ज्यादा, मैं तैयार हूँ। तभी नीरो का पिता अपना हाथ बाहर निकालता है। हम देखते हैं नीरो अपने पिता के हाथ को चूमता है। रात में एंजेलो अपने घर आता है और बोलता है मैं घर आ गया, और वो 2 गिलास में शराब भरते हुए बोलता है इस दिन का इंतजार था मुझे, या इस दिन का डर था मुझे, अब तो कुछ समझ नहीं आता मुझे, मैं यहाँ पर क्यों आया था, क्यों मार रहा था सब बताओ कॉटियो। हम देखते हैं वो कॉटियो से अपनी ही दुनिया में बात कर रहा होता है। कॉटियो की मौत की वजह से वो पूरी तरीके से टूट गया होता है। फिर वो बोलता है कल सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं हॉल की ओपनिंग होती है और वहाँ डॉन वेनिटी आया होता है। रिपोर्टर बोलते हैं 3 साल बाद लोगों ने तुम्हें देखा है, कुछ कहोगे? और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। भीड़ के बीच हम एंजेलो को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है और उसे बारबेरो देख रहा होता है। तभी माँ गैलिसिया आता है। गांजो और वेंसित हॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। गांजो बोलता है और गैलिसिया के साथ मिल जाएं तो सब सुरक्षित हो जाएगा, और फिर वहाँ से जाते समय बोलता है टेस्टा लागूसा भी खुश होगा। तभी हम हॉल में एंजेलो को देखते हैं, वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता है, उसे कॉटियो की परछाई नजर आ रही होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बारबेरो उसे ही देख रहा होता है। फिर वो लोग हॉल के मालिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, डॉन वेनिटी। गैलिसिया नीरो से बोलता है ऐसा हॉल तो शिकागो में भी नहीं है। फिर हम एंजेलो को सीढ़ियों पर जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से जाने लगते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पिता के बॉडीगार्ड से लाइटर मांगता है, अचानक उस पर चाकू से वार करता है। पीछे से एक और सिक्योरिटी गार्ड आकर उसके चाकू घुसा देता है। हम देखते हैं डेल टोरो उन दोनों को मार देता है। अचानक पीछे से एक और व्यक्ति आकर उसके चाकू घुसा देता है और वो उसे भी मार देता है। फिर वो धीरे धीरे डॉन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी तेजी से भागता हुआ एंजेलो उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसे मार देता है। हम देखते हैं पीछे उसे नीरो के आदमी देख लेते हैं और अकेले में ले जाकर बात करते हैं, तुम्हें कॉटियो का बदला लेना है ना? हम देखते हैं एंजेलो को बांधकर बारबेरो उसके शोल्डर में चाकू घुसा देता है। एंजेलो कहता है मेरे लोग नीरो के पीछे हैं। बारबेरो कहता है बात को घुमाओ मत। टाइगर बोलता है ऊपर गैलिसिया के लोग अभी भी जिंदा हैं, मुझे फिक्र हो रही है। एंजेलो उन लोगों से बोलता है मेरी जेब में एक चिट्ठी है, उस आदमी ने मुझे यहाँ भेजा। बारबेरो चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है। वो बोलता है एंजेलो लागूसा जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मारा था, वो लॉलेस में है। वेंसित वेनिटी उसका बेटा नीरो, वानो और गांजो। वो पूछता है किसने भेजा, ये टेस्टा लागूसा का दोस्त कौन है? और तभी उसे मार मार कर पूछता है। टाइगर बोलता है मैं नीरो और अंकल को बुलाता हूँ, यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, वो जिसको बुलाने गया है वही लोग इन दोनों को मार देंगे। जैसा मैंने सोचा था वो उसी को बुलाने गया होता है जिसके पिता को मारने के लिए भेजा था, और आपको पता ही होगा वो कौन है, आपका प्यारा दोस्त गांजो। उन दोनों को बात करते हुए नीरो देख लेता है। गांजो चलते चलते टाइगर से बोलता है अब इन्होंने ऐसा किया। टाइगर बोलता है बारबेरो ने कहा नीरो को बुलाना जरूरी नहीं है। गांजो बोलता है नहीं उसे बुलाओ, हमें नहीं पता गांजो के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद वो दोनों को ही मारना चाहता हो। फिर वहाँ पर गांजो आ जाता है। वो पूछता है ये सब क्या हो रहा है? बारबेरो उसे चिट्ठी दिखाता है और बोलता है वो आपको और नीरो वेंसित को मारना चाहता है, जिसने भी इसे भेजा है उसे पक्का पता होगा कौन हो सकता है। गांजो बोलता है क्या पता। बारबेरो टाइगर के बारे में पूछता है। गांजो उसे बताता है वो नीरो को बुलाने गया है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। गांजो कहता है नीरो को फैसला करना चाहिए, ये उसका दायां हाथ था ना। बारबेरो कहता है नहीं, नीरो इसे नहीं मारेगा, वो एंजेलो
के पास जाकर बोलता है वानो डेल टोरो और कई मरे, उन सब के पीछे ये था। नीरो ने कहा था तुम खोखले हो, वो तुम्हें जीने की वजह देने वाला था, तुमने उसे पागल कर दिया है, अगर तुम नहीं होते। एंजेलो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम पर दया आती है। बारबरो बंदूक निकालकर उस पर तान देता है और कहता है राक्षस जिसने सब बर्बाद कर दिया, मैं नीरो की रक्षा करूंगा। तभी अचानक गांजो उसके सर में गोली मार देता है और बोलता है काम हो गया। और एंजेलो से पूछता है लेकिन तुमसे गलती कहाँ पर हुई? एंजेलो मुस्कुराते हुए बोलता है गलती अब तक सब मेरे हिसाब से हो रहा है। वहाँ नीरो के पास टाइगर आता है उसे बुलाने के लिए। नीरो पूछता है क्या हुआ? टाइगर बोलता है बारबरो ने अविनियो को पकड़ लिया। जाते वक्त हम नीरो को गुस्से में देखते हैं। गांजो एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो उससे छूटकर भाग गया हो। वो नीरो को बोलता है वो भाग गया। तभी नीरो बारबरो को मरा हुआ देखकर चौंक जाता है। नीरो बोलता है अविनियो। गांजो उसे एक चिट्ठी निकाल कर दिखाता है। वो बोलता है वो तुम्हारे और मेरे वेंसिटी के पीछे है, लेकिन चाबी के बिना नहीं हो सकता। नीरो कहता है फिर भी किसी को भेजना होगा। टाइगर बोलता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से गैलिसिया का भतीजा आता है। वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर? अगर डॉन को कुछ हुआ तो क्या होगा पता है ना? गांजो बोलता है अगर मैं होता तो स्नाइपर से मारता। और फिर वो बोलता है मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। तभी भागता हुआ नीरो अपने पिता के पास जाता है। यहाँ हम एंजेलो को सीढ़ियों पर जाते हुए देखते हैं उसके पिता को मारने के लिए। नीरो टाइगर से बोलता है चौथी मंजिल पर देखो। गैलिसिया और वेनिटी के पास एक व्यक्ति आता है। वो बोलता है मुझे आप दोनों को लेने के लिए भेजा है। वो आवाज दरवाजे से आ रही होती है। डॉन उससे पूछता है तुम कौन हो? बोलता है मैं अविनियो हूँ। वो बोलता है नीरो को यहाँ लाओ। वो बोलता है डॉन गैलिसिया प्लीज। वेंसिट बोलता है जबान संभाल कर। गैलिसिया बोलता है गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे जानता हूँ, तुम्हारे बेटे का दायां हाथ है ना ये। और वो दरवाजा खोलने चला जाता है। नीरो ये सब देख लेता है और भागता हुआ जाता है। गेट खुलता है। हम देखते हैं एंजेलो के हाथ में गन होती है। गन देखकर गैलिसिया दूर हो जाता है। ये सब गैलिसिया का भतीजा भी देख रहा होता है। वो बोलता है क्लाइमेक्स का सीन आ गया, जबकि ये योजना अलग है। गैलिसिया एंजेलो से पूछता है क्या हो रहा है ये? एंजेलो बोलता है इस आदमी ने मेरे परिवार को मारा था। वेंसिट पूछता है कौन हो तुम? एंजेलो कहता है मेरे पिता का नाम टेस्टा लागूसा था। तभी डॉन गैलिसिया बोलता है वाह ये क्या नाटक का हिस्सा है, ये तो और भी मजेदार है। एंजेलो कहता है मैं इस शहर में इसी दिन के लिए आया था, इस बार मैं सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। तभी गोली चलने की आवाज आती है। हम देखते हैं वो गोली वेंसिट को ना मारकर गैलिसिया को मारी होती है। वो इसलिए मारी होती है इन सब के पीछे इसी का हाथ था। और एंजेलो लगातार गोली मारता जाता है। गोलियों की आवाज से वहाँ हंगामा मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गैलिसिया का भतीजा गांजो पर गुस्सा होकर बोलता है तेरी तो। गांजो बोलता है रुको ये क्या हुआ? और गैलिसिया का भतीजा उसे गोली मार देता है और बोलता है हो क्या रहा है यहाँ? वो खुश होकर बोलता है लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही है। और अपने आदमियों से बोलता है वेंसिट वेनिटीज को खत्म करो। हम देखते हैं दोनों गैंग आपस में गोलियों की बरसात कर रही होती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। एंजेलो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा होता है। वो लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं। एंजेलो चाहता था उनका साम्राज्य खत्म हो जाए और वैसा ही होता है। नीरो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है। तभी वो पीछे देखता है, उसे एंजेलो दिखता है। फिर नीरो के पिता उसके पास आते हैं। नीरो का पिता बोलता है नीरो अपने पिता से बोलता है संभालो खुद को। नीरो को पिता उससे बोलता है नीरो सब खत्म हो गया, इन सब का कोई मतलब नहीं था। और फिर वो मर जाता है। नीरो अपने पिता को मरते हुए देखकर रोने लगता है। इसी के साथ हमारा 11वां एपिसोड खत्म होता है। आपको क्या लगता है नीरो एंजेलो को मारेगा उसका सब कुछ खत्म करने के लिए? ये तो मैं आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आखिरी एपिसोड।